जय सिया राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एटीएम ट्रांजैक्शन वाला फॉर्म एसबीआई का। अगर आपके एटीएम में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप गए पैसे विड्रॉ करने के लिए, आपके पैसे नहीं बाहर आए या फिर आधे पैसे बाहर आए, आधे पैसे रह गए या फिर कोई और प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो गए, आपको एसएमएस आ गया कि अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन आपके एटीएम से पैसे निकले ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप फिल करेंगे ये वाला फॉर्म और मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, तभी आप आसानी से ईजिली एकदम डिटेल में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये फॉर्म आपको फिलअप करना क्यों पड़ता है। कुछ यहाँ पे 4-5 सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप समझ लीजिए। आपके अकाउंट से मैसेज आया कि 2 बार सेम ट्रांजेक्शन का विड्रॉ हो गया। मान लीजिए आप 1000 रुपये विड्रॉ किए, लेकिन आपके मोबाइल में 2 बार एसएमएस आया कि 1000 2 बार विड्रॉ हो गए हैं अलग अलग यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी से, ठीक है। तो लेकिन पैसा जो है वो एक बार भी नहीं निकला या फिर एक ही बार निकला है। तो इस हालत में ये फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर मान लीजिए आपका यहाँ अकाउंट से डेबिट हो गया, आपको एसएमएस आ गया कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम जो है उसमें से पैसे निकले ही नहीं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहले। तो उस सिचुएशन में भी आप यही वाला फॉर्म फिल करेंगे। मान लीजिए एटीएम से क्या होगा, कैश वहाँ से लिख रहा है कि कैश आपका यहाँ पे डिलीवर हो गया है, आप निकाल लीजिए, डिस्पेंस हो चुका है, आप पैसे निकाल लीजिए। और ऐसे बोलते बोलते टाइम आउट हो जाता है और पैसे नहीं निकलते हैं, वो घूमता रहता है काफ़ी देर तक। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन पैसे जो है वो टाइम रहता है, वो टाइम लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको यही फॉर्म फिलअप करना होगा। या फिर पैसे आपने 1000 रुपये विड्रॉ करने के लिए कोशिश की है, लेकिन 500 रुपये निकले और 500 अटक गए। तो उस सिचुएशन में भी आपको यही वाला फॉर्म ही फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे फिल करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको अपना नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पे आप एकदम क्लियरली कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, लेकिन ज़्यादातर कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम लिख लीजिए। आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, जिस अकाउंट से आपका विड्रॉ हुआ है, ठीक है। वो वाला एटीएम कार्ड में लेके जाइएगा साथ में। उसके बाद अपना कार्ड का नंबर, कार्ड में जो 16 डिजिट का नंबर रहता है, वो 16 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। कार्ड का नंबर लिख दिए। अभी यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कौन सी डेट में आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसी दिन ही आप जाके ये बैंक में सबमिट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप शनिवार की रात को यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो गया आपका, संडे को तो बैंक बंद रहेगा, अभी आपको मंडे को ही जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी डेट में आपने ये ट्रांजैक्शन किया था, उस डेट को यहाँ पे डालिए। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर। देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर जो है आपको 2 तरीक़ों से मिल सकता है। आप अगर चाहें तो स्लिप, अगर एटीएम से निकला होगा तो उस स्लिप में ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है, और अगर उसमें ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है या फिर स्लिप नहीं निकला है, तो आपको जो मोबाइल में मैसेज आया कि आपके पैसे कट गए हैं, उस मोबाइल के मैसेज में भी एक ट्रांजैक्शन नंबर ज़रूर होता है। तो वही ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर आए ट्रांजैक्शन अमाउंट, फिर अमाउंट रिसीव्ड और डिस्प्यूटेड अमाउंट। ये तीनों समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये यहाँ पे विड्रॉ किया, लिखिए यहाँ पे 1000, अमाउंट रिसीव हुआ 500, तो डिस्प्यूट रह गए आपके 500, ठीक है। मान लीजिए 1000 विड्रॉ किए थे, 200 रुपये बाहर आए तो 800 रुपये रह गए। तो कितने पैसे आपके लटक गए वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और कितने पैसे आपको रिसीव हुए, या फिर अगर 0 रिसीव हुए हैं तो 1000 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 1000, तो 1000 ही मेरे वापस नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ दी बैंक्स एटीएम, कौन से बैंक के एटीएम से आप ये विड्रॉ कर रहे थे। जैसे कि हम एसबीआई से तो विड्रॉ करते ही हैं, साथ में हम आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर कोई भी आसपास में कोई भी बैंक का अकाउंट हो, मतलब एटीएम होगा, तो वहाँ से हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो कौन से एटीएम से आप विड्रॉ कर रहे थे उसका नाम यहाँ पे लिखिए, और वो एटीएम कहाँ पे है, आपके सिटी में वो एटीएम कौन से सेक्टर में है, कौन से एरिया में है, वो एरिया का नाम यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब देखिए नीचे वो क्या लिख रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द अबव आई हैव फेस द फॉलोइंग एबनॉर्मल डिफिकल्टीज इन माई अकाउंट। मैं अपने अकाउंट में ये सब प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ, और जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस किए हैं उसमें यहाँ पे देखिए टिक मार्क करने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको टिक मार्क ऐसे करना है, ठीक है। तो अकाउंट इज़ डेबिटेड ट्वाइस फॉर द सेम ट्रांजेक्शन बट डिस्पेंस कैश वंस, मतलब सेम ट्रांजेक्शन के लिए मेरे 2 बार पैसे कट गए हैं अकाउंट से, लेकिन पैसा सिर्फ एक ही बार मिला है, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये सिचुएशन है तो आप यहाँ पे टिक करिए। दूसरा है
अकाउंट इज़ डेबिटेड बट द ATM हैज़ नॉट डिस्पेंस्ड एनी कैश। मतलब अकाउंट से मेरा पैसा कट गया है, SMS आ गया है, लेकिन कैश जो है वो बाहर नहीं आया, किसी कारण से वो आपका लटक गया, उसमें रह गया वो, ठीक है, एरर हो गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन अगर है तो सेकंड वाले टिक करिए। फिर देखिए आप यहाँ पे ATM डिस्पेंस द कैश फेल टू कलेक्ट द कैश विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब यहाँ से वो लिख रहा है कि कैश आपका हो गया है, आप ले लीजिए, डिस्प्ले में दिख रहा है, लेकिन टाइम आउट हो गया और पैसा वहीं अटक गया अंदर। ये सिचुएशन भी हो सकती है। अभी यहाँ पे देखिए अकाउंट इज़ डेबिटेड, यहाँ पे देखिए मैं 1000 रुपये मेरे कट गए हैं, लेकिन मैंने रिसीव किए हैं सिर्फ 500। तो यहाँ पे ये लिखिए, ठीक है, 1000 रुपये मैंने मारा था, 1000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए, लेकिन 500, 200, 400 जो भी जितना भी रिसीव हुआ वो यहाँ पे लिखिए। या फिर बिल्कुल रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 लिखिए। उसके लिए तो आप ये पहला वाला ऑप्शन ही क्लिक कर देंगे, ये सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहा है प्लीज़ राइट हेयर अदर देन अबव। इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रॉब्लम हुआ, कार्ड लटक गया या फिर स्लिप आ गया या फिर पैसा फटे हुए निकले हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आई है और, तो उसे आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरा आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई एनक्लोज द जेरॉक्स कॉपी ऑफ द ट्रांजेक्शन स्लिप फॉर द नेसेसरी एक्शन। यहाँ पे देखिए जो ट्रांजेक्शन स्लिप है, जो स्लिप निकला वहाँ से, उसका एक जेरॉक्स कॉपी भी मैं अटैच कर रहा हूँ बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर स्लिप नहीं निकला तो आप SMS दिखा सकते हैं बैंक में जाकर। नीचे यहाँ पे देखिए आपको अपना साइन करना है। अकाउंट होल्डर जो हैं, जिनके अकाउंट से मतलब ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उन्हीं का साइन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अकाउंट जिनके नाम पे है तो उनका साइन यहाँ पे रहेगा, एकदम अच्छे से परफेक्ट साइन करिए, कोई भी काट कूट मत करिए। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन, जैसा मैंने पहले यहाँ पे बताया ट्रांजैक्शन डेट के बारे में, ये एप्लीकेशन डेट है, कौन सी डेट में आप ये एप्लीकेशन बैंक में सबमिट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार को आप अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो संडे को बैंक तो बंद रहेगा, आप मंडे को ही करेंगे, तो मंडे का डेट यहाँ पे डालिए। समझ रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना मतलब जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है, ATM की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो वो पैसा आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं बैंक में। ये फॉर्म ले जाके आप बैंक में सबमिट कर लीजिए। अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेके जाइए साथ में, अगर वो वेरीफाई करना चाहेंगे तो वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल करके अपना पैसा जो है वापस ले पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 24 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या है वो बैंक वाले ही आपको बता पाएंगे, ठीक है। सो अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो और आपके पैसे वापस आ गए हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे इस चैनल को। फिर भी इसे फिल करने में यहाँ पे आपको कोई अगर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।